नमस्कार विद्यार्थियों आज की इस क्लास में अपन हिंदी व्याकरण का एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है। उस बिंदु का नाम है रचना या संरचना या बनावट के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद है उसको पढ़ेंगे, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द को पढ़ेंगे। क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाता है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले कि रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, फिर देखेंगे यौगिक शब्द किसे कहेंगे, उसके बाद योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे। अगर रूढ़ शब्दों की बात की जाए तो रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसका अपन सार्थक विभाजन या सार्थक खंड न कर सके, वह शब्द कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। जो शब्द परंपरागत किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करे और जिन शब्दों का अपन सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, वह शब्द रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द है ये शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। अगर इसके उदाहरण देखा जाए तो जैसे आदमी है, पुस्तक है, रोटी है, पंखा है, ताला है, कलम है, पानी है, जल है, ऐसे हजारों शब्द है जो रूढ़ शब्द के उदाहरण है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वह शब्द जिसका अपन सार्थक खंड न कर सके। यहाँ पर देखना, ये आदमी है, इस आदमी का अपन विभाजन करेंगे तो आदमी, ये 3 वर्ण तो हो जाएंगे, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। तो वह शब्द जिसका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, वह शब्द कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। दूसरा शब्द है वह है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह 2 खंडों से मिलकर बने होते हैं। हर खंड का अपना क्या होता है? स्वतंत्र अर्थ होता है, उसे यौगिक शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द वह शब्द है जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनता है। जब अपन उनका सार्थक विभाजन या सार्थक खंड करेंगे तब दोनों खंडों का स्वतंत्र अर्थ होता है। तो वह शब्द कैसे शब्द है? यौगिक शब्द है। अगर इसके उदाहरण देखा जाए तो बैलगाड़ी, यहाँ पर देखना, बैल और गाड़ी, बैल का अपना अर्थ है और गाड़ी का अपना अर्थ है। फिर है पान वाला, पान और वाला, इन दोनों का अर्थ है। फिर है अपनापन, फिर है शक्तिमान, फिर है रसोई घर, रसोई और घर। तो ये यौगिक शब्द है। इन शब्दों को अपन 5 प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है वो है संधि से। संधि के द्वारा अपन किसको बना सकते हैं? यौगिक शब्द को बना सकते हैं। जिस शब्द के अंदर संधि होती है वो हमेशा शब्द कैसा होता है? यौगिक शब्द होता है। लेकिन बहुब्री समास के जो भी उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ शब्द में होते हैं। यहाँ पर विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय, यहाँ पर दीर्घ संधि है विद्या प्लस आलय, इसमें कैसा शब्द है? वो यौगिक शब्द है। दूसरा है समास के द्वारा अपन यौगिक शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, ठीक है, तो ये समास है। फिर उपसर्ग के द्वारा अपन यौगिक शब्द बना सकते हैं। आ जन्म, आ बराबर जन्म। फिर प्रत्यय के द्वारा अपन यौगिक शब्द बना सकते हैं, जैसे है ईर्ष्यालु, तो ईर्ष्या प्लस आलू। फिर है आवर्तीवाचक, जो भी शब्द है उन शब्दों से अपन यौगिक शब्द बना सकते हैं, जैसे घर घर, पीला पीला, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब देखना, संधि से यौगिक शब्द बना सकते हैं, फिर समास से, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और आवर्तीवाचक, इन सभी शब्दों से अपन यौगिक शब्द बना सकते हैं। फिर तीसरा है वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द, यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए, उसे अपन क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। इसकी पहचान यही योग रूढ़ शब्द की पहचान सिर्फ बहुब्री समास के जो भी उदाहरण है वो सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द में जाएंगे। जैसे माखन चोर, माखन चोर किसी तीसरे के लिए रूढ़ हुआ है, कृष्ण के लिए। पीताम्बर, पीले है अंबर जिसके, ये भी कृष्ण के लिए उपयोग हुआ है। पंकज, पक यानी कीचड़ यानी जन्म लेने वाला, कमल के लिए हुआ है। निशाचर, राक्षस के लिए उपयोग हुआ है। दशानंद, ये रावण के लिए उपयोग हुआ है। 10 है आंधर यानी सिर जिसके, रावण के लिए उपयोग हुआ है। तो हिंदी व्याकरण में रचना, बनावट और संरचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसका सार्थक अपन खंड नहीं कर सकते हैं। यौगिक शब्द वह 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनता है और दोनों का सार्थक अर्थ होता है। फिर यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द वह शब्द है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया हो, उसे कहेंगे अपन योग रूढ़ शब्द।